नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को। आयुष दर्पण के इस प्रातःकालीन अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर के.एन. गंगवार जी, डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, प्रीति साहू जी, सुशील सावरकर जी, वैद्य अरविंद जी, नमस्कार आप सभी को। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं पहले सब लोगों को म्यूट कर देता हूं क्योंकि नए लोग जुड़ रहे हैं तो घर की आवाज आ रही है। अब जिन लोगों को बोलना है वो लोग अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ सर, कृपया 129 नंबर का श्लोक पढ़ देंगे क्या? जी जी जी, 129 नंबर का श्लोक पढ़ देता हूँ। येषोपसय संस्पर्शान शीतोष्ण द्रव्य कल्पितान अभ्यंगालेप सेकादीन ज्वरे जीर्णे त्वगाश्रिते कुर्याद अंजनम धूमाश्च तथैवागंतुजे अपितान। त्वचा में आश्रित जीर्ण ज्वर में सुखदायक स्पर्श वाले शीत या उष्ण द्रव्यों से बनाए अभ्यंग, प्रलेप, परिषेक आदि का प्रयोग करना चाहिए। अंजन और धूम भी करना चाहिए। आगंतुक ज्वर में भी अंजन या धूम प्रयोग करना चाहिए। वक्तव्य में लिखा है लाजा मधुक मंजिष्ठा मूर्वा चंदन सारिवा तैलम षटकटवरम नामम अय अभ्यंगम ज्वर नाशनम। जी वैद्य जी, इसका हमने यहाँ तक पढ़ा था, अभी हम टीका पढ़ेंगे। जी, ये टीका कोई पढ़ दीजिए, मैं अर्थ बताऊंगा। कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है आयुष दर्पण पे? कोई भी पढ़िए, संस्कृत पढ़ना है, कितना मजेदार है, कितना अच्छा है। उनका मैम आप पढ़िए। सर ये त्वगाश्रित है, यहीं से पढ़ना है ना सर? हाँ, और वो जो अमरावती की जो है ना सांसद डॉक्टर ये नवनीत राणा जी, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ है, पेन हो रहा है, तो आपके पास भेजू क्या? आप नस से देंगी उनको? सर हमारे आसपास तो नहीं पड़ता अमरावती। मैं उनको बोलूं क्या? एक मोनिका मैम है, वो ठीक कर देंगी, ऐसे बोलूं क्या हाँ फोन करके? आप नस से देके ठीक करेंगी क्या उनको? मैं ये पूछ रहा हाँ हूँ। बिल्कुल सर, अभी इतना कॉन्फिडेंस तो आपसे पढ़ के आ गया सर, नेक्स्ट के लिए हाँ तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया सर। हाँ, उनको नीचे जी सोने की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ है, जेजे हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो मैं उनको आपका नंबर देता हूँ, आप ठीक जी कर सर। दीजिए। ठीक है। जी सर। हाँ, आप ये पढ़िए। जी, त्वगाश्रिते जीर्ण ज्वरे अभ्यंगादीन कुर्यात्। हाँ, त्वग आश्रित अगर जीर्ण ज्वर रहता है, वहां पे रुक्षता वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है, रुक्षता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जीर्ण ज्वर में, इतना ड्राइनेस आ जाता है, इसलिए अभ्यंग आदि का प्रयोग करने के लिए बता रहे हैं। यथोपक्षय यथा सुखावह संस्पर्शो येषा तान् तथा शीत वीर्य रुष्ण वीर्यश्च
द्रव्यै कल्पितान योजितान। हाँ, इसका मतलब ये है कि यथोपशय यथा सुखावह, मतलब जिस तरह से उपशय मिले वहां पे, मतलब पेशेंट को रिलीफ मिले, उसको सुख की अनुभूति हो, ऐसे सस्पर्श येषा तान, उसको स्पर्श करने में भी बहुत अच्छा फायदा हो। रुक्षता, क्योंकि बहुत ज्यादा परशुता, खरता और रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पर शीत वीर्य, उष्ण वीर्य, ऐसे द्रव्यों से, कभी हमें शीत वीर्य करना है जहाँ पे बहुत ज्यादा पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो शीत वीर्य, जहाँ पे बहुत ज्यादा रुक्षता है तो उष्ण वीर्य, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग ऐसे द्रव्यों से मतलब मिक्स करके तेल में उसका कल्पितान योजितान, या तो सिद्ध तेल का प्रयोग करें या मेडिसिन मिला के, और उससे अभ्यंग करना है। तथा अंजन धूमांश कुर्यात्। इसी तरह से अंजन करने को बोला है और धूम का प्रयोग करने के लिए बोला है जी। अंजन धूमान धूमानाम आगंतुके अपि ज्वरे तथैव कुर्यात्। हाँ, पहले के जमाने में क्या होता था, आगंतुक ज्वर हो जाता था, किसी ने शाप दे दिया, वो जो बताए ना, अभिशंगज, अभिचारज, तो अभिघातज, तो आगंतुक ज्वर में भी अंजन और धूपन, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। तो आगंतुक जो भी, या फिर अभी जो बैक्टीरियल वगैरह इन्फेक्शन है ना, पहले के जमाने में अंजन से धूम से ही ठीक कर दिया जाता था। अभी हम भारतीय लोग वो सारे ज्ञान भूल चुके हैं, लेकिन पहले के जमाने में अंजन करने से ही आगंतुक ज्वर में बहुत अच्छा फायदा मतलब मिलता था जी। सद्यो गत्वात् आगंतुजे अपि एते अनिषिद्धा एव। हाँ, जो सद्योगत्वा, तुरंत ही आगंतुज इफेक्ट हुआ है, आगंतुज कारण है, उसमें निषिद्ध बोला है अंजन का और सर धूम का। यहीं पे हम लोग अटके थे सर, एक्चुअली हमें लगा कि सद्यो गत्वा का मतलब है जो फीवर अभी अभी गया है, मतलब क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वही बोला ना कि जाते हुए फीवर में हमें ये सब करना है। और आगंतुजे अपि एते अनिषिद्धा एव, सर ये अनिषिद्धा है कि निषिद्धा है सर? यहीं पे हमें बहुत अनिषिद्ध है, कंफ्यूजन हुआ। अनिषिद्ध है, मतलब वहां पे नहीं करना चाहिए, वहां पे अलाउड मतलब है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हाँ नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अनिषिद्ध है। सद्योगत्वा मतलब तो तुरंत सद्यो गत्वा का मतलब क्या लेंगे यहाँ ज्वर पे? चला गया, तुरंत ही ज्वर ज्वर छोड़ चला दिया। गया, वही होगा ना सर? हाँ जी हाँ, हाँ। और आगंतुजे अपीयते, आगंतुज में भी अनिषिद्धा, मतलब वो निषिद्ध नहीं है। जी। तानिति पुनः तो कृतम। मोनिका मैम, ये जी मतलब जी ये सर, जी मैम। तो अभी भी ज्वर जाके गया है या आगंतुक दोनों में निषिद्ध नहीं है, जी ये जी मतलब? मैम, जी मैम, बिल्कुल यही मतलब है मैम। थैंक यू। हाँ जी मैम। तानिति पुनः कृतम अतिशयार्थम। जी, जब इन्होंने तान शब्द बोला है लास्ट में, तान, जी तो इसका मतलब है कि अतिशय अर्थ ये बता रहे, आगंतुजो अपि तान, उसमें अतिशयार्थम, अतिशय का अर्थ बता रहे। आगे जी। विशेषण आगंतुजे अपि ज्वरे भूत विद्याद उद्भवे पश्चात तान उद्भवे। कुर्याद इति अर्थम। या हाँ, अब जो विशाल। भूत के वजह से आ रहा है, भूत मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या विष के वजह से जो उद्भव हुआ है, वह विशेष रूप से आगंतुक ज्वर इस टाइप का है, तान कुर्यादित्यर्थ, उन सब में करना है। और जो तानिति पुनः कृतम अतिशयार्थम, मतलब उसमें स्पेशली करना ही है, अतिशय रूप से उन्होंने बोला है कि करना ही है, जो भूत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हुआ है या विष की वजह से हुआ है, उसमें तो करना ही करना है, ऐसे बता रहे। त्वग्गते ज्वरे अभ्यंगादिनाः यथो उपशय संस्पर्शानिति। हाँ, आयुर्वेद रसायन में बोल रहे हैं कि त्वगत ज्वर जब रहता है, त्वचा में आ गया है, तो अभ्यंग आदि का प्रयोग करना है, यथा उपशय, जिस तरह से उपशय मिले उस तरह का स्पर्श, संस्पर्श करना है। ते च शीताभिलाषिण शीत द्रव्यै शीत स्पर्शः कल्पया उष्णाभिलाषिणे उष्णैरुष्ण स्पर्शा हाँ, इसका आदि मतलब यह है कि शब्दा। अगर शीत की इच्छा हो रही है तो हमें शीत द्रव्य का प्रयोग करेंगे। अगर पित्त बढ़ा हुआ है और शीत की इच्छा हो रही है कि ठंडा हमें स्पर्श मिले, तो वैसा शीत द्रव्यों से बनाया हुआ है, जैसे चंदन हो गया, चंदन आदि द्रव्यों का प्रयोग करना है। अगर उष्ण की इच्छा हो रही है तो उष्ण स्पर्शा हमें ये करना है, अभ्यंग करना है। आदि शब्दात अवगाहादेय।
हाँ, अंजन आगे शब्द धूपांश बोले तो अवगाहन वगैरह करना है, मतलब तेल में टब बात वगैरह कराना है या काढ़े में अवगाहन कराना है। अंजन धूपांश त्वग्गते कुर्यात्। हाँ, अंजन और धूप का प्रयोग जो है ना वो त्वगत जीर्ण ज्वर में करने, उसमें भी हमें करना चाहिए। अंजन और धूप जो है ना वो आज हम लोग भूल चुके हैं, लेकिन हमारे सर बोलते हैं कि अंजन करना चाहिए। बहुत सारे व्याधियों में बहुत, आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रहणी के विकार जब रहते हैं, पाचन का प्रॉब्लम रहता है, तो सुश्रुत संहिता में बताया है कि जो दीपन पाचन द्रव्य है ना उसका अंजन करने से ग्रहणी विकार ठीक हो जाता है। मैं उसका रेफरेंस बताऊंगा। तो अंजन का हम लोग बहुत सारा चीज भूल चुके हैं, लेकिन इसका महत्व रहता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, आई से अगर किया ना, या पित्त धराकला से मज्जा धराकला, आंखें जो है ना वो मज्जा धातु से बनी है, तो आंखों में कुछ मेडिसिन डाला अंजन के रूप में, डायरेक्ट वो ग्रहणी कला को ठीक करता है। जी जी सर इसके आगे भी है क्या? क्या? ये खत्म हो गया ना सर? हाँ, खत्म हो गया। नहीं मैम, ये बड़ा है तो टीका और है ना, क्या है? तो टीका और इसके है आगे इसके भी? भी। और भी है क्या उसका टीका? हाँ सर जी शायद सर, है, हम हम लोग ने उस दिन आधा छोड़ दिया था ना। हाँ एक हाँ मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ। एक मिनट, मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। कोई पार्क में बैठा हुआ है और टीका पढ़ रहे हैं। नहीं सर, नहीं है सर, पास मेरे में। यहाँ पे पेड़ों पे बैठे हैं सर। हाँ, एक मिनट, ये 570 नंबर पेज है ना? 68, 69, 68 वन, हाँ ये आ गया, अभी आ गया। हाँ, पढ़िए। नस्य का बहुत ज्यादा महत्व बता रहे हैं। प्रसंगात आगंतुजे नस्यादि नाह। जी, इसमें बता तथैव रहे हैं कि आगंतुजे हाँ, प्रसंग में आगंतुज जीर्ण ज्वर या आगंतुज ज्वर रहता है, उसमें नस्य आदि का भी प्रयोग बता रहे हैं। तथैव आगंतुजे अपीति। जी, इसलिए आगंतुज ज्वर में नस्य का प्रयोग बता रहे हैं। वंग सेने तु अभ्यंगे तेलान युक्तानि ज्वराधिकारे श्लोक 777। हाँ, तो इसमें ऐसा बता रहे हैं, बंगसेन नाम का जो पुस्तक है, बंगसेन जी ने जो लिखा है ज्वर अधिकार में, 777 नंबर का श्लोक में बता रहे हैं कि इसमें त्वचा में अभ्यंग करना है, अलग अलग तेलों से युक्त जो उसका अभ्यंग करना है। लाजा मधु मंजिष्ठा मूर्वा चंदन सारिवा तैल षटचरण नाम ही अभ्यंग ज्वर नाशनम। हाँ, इन्होंने बोला है कि अगला लाजा का, फिर मधु मतलब यष्टि मधु, मंजिष्ठा, मुरवा, चंदन और सारिवा, इससे सिद्ध तेल जो है इसका नाम है षड चरण तेल, इसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यंग करने से ज्वर को ये दूर कर देता है। लाक्षा निशा कुष्ठ शुंठी मंजिष्ठा च सुवर्चिका मूर्वा च चंदन सिद्ध तेल तक्रे अत षड 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 तो क्या लिखा है? षडगुणे षड गुणे। षडगुणे षडगुणे अभ्यंगेन प्रश्मेया प्रशम प्रश्मेत दाह। येत दाह शीत ज्वरम नृणाम। हाँ, इसका मतलब ये है कि लाक्षा लेना है, निशा मतलब हल्दी लेना है, कुष्ठ लेना है, शुंठी लेना है, मंजिष्ठा लेना है, सुवर्चिका नाम की वनस्पति लेनी है, मुरवा लेना है, चंदन, इन सबसे सिद्ध तेल जो रहता है इसमें थोड़ा सा तक्र डाल देना है, 6 गुना तक्र डाल के, और तेल को सिद्ध करना है। इसका अभ्यंग करने से प्रशमयत दाह, दाह को वो ठीक करता है। शीत ज्वर, शीत मतलब ठंडी बज के जो बुखार आ रहा है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। आगे, दत्त न ससारक तक्र कट्टर मिश्यते। अब कटवर जो है वो एक कल्पना बताइए कि दही ले लेना है, उसका गाढ़ा गाढ़ा भाग लेना है, और उसके सार भाग लेना है और उसको मत देना है तक्र के साथ,
तो उसको कटवर बोलते हैं। तक्र भी लेना है, दही का सार भाग, गाढ़ा गाढ़ा भाग भी लेना है, तक्र भी लेना है, मिक्स कर देना है अच्छे से, तो उसको कटवर बोलते हैं। स्वर्जिका कुष्ठ मंजिष्ठा लाक्षा मूर्वा महौषधे सक्षीरे साधित तेलम अभ्यंगात दाह अभ्यंगात दाह शीतनुत। जी, इसका मतलब ये है, पहले कटवर वाला बताया ना, तो वो उसमें वो कटवर डाल के भी सिद्ध कर सकते हैं। फिर दूसरा बता रहे हैं कि 791 नंबर के श्लोक का बता रहे हैं वंगसेन में, कि सर्जिका लेना है, स्वर्जिका, कुष्ठ वनस्पति, मंजिष्ठा, लाक्षा, मुर्वा, महौषध मतलब शुंठी, सशीरे साधित, दूध से साधित, वो ये सब वनस्पति से शीरपक करके तब साधित करके जो तेल बनता है उसके अभ्यंग करना है। और तो ये एक अभ्यंग करने से दाह शीतनुत, बर्निंग को भी ठीक करता है, और ठंडी बज के बुखार आ रहा है उसको भी ठीक कर देता है। बला मधुक मंजिष्ठा पद्मा पद्मक चंदने समुद्र फेन ह्रीबेर रजनी सारिवोत्पले पिष्ट। इतना ही है ना सर? पिष्टस्तेल पचे देतई रजा क्षीर चतुर्गुणम वात पित्त ज्वरात जीर्णोत तेना अभ्यक्तो विमुच्यते इति। हाँ, अब इसमें बोल रहे हैं कि बलाल वनस्पति लेना है, मधुक मतलब यष्टि मधु, मंजिष्ठा, पद्मा, पद्मक, चंदन, समुद्र फेन, ह्रीबेर, रजनी मतलब हल्दी, सारिवा, उत्पल, इन सबको लेना है और तेल में पका देना है और 4 गुना दूध डालना है, इनको सिद्ध कर देना है। जब हम ऐसा तेल का प्रयोग करते हैं ये सारी वनस्पतियों का, तो ये वात पित्त ज्वर, जीर्ण ज्वर, इसमें जब हम अभ्यंग करते हैं तो वो पूरी तरह से उसको ठीक कर देता है। वात ज्वर, वात पित्त ज्वर, जीर्ण ज्वर, इन सब में ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम 130 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। सबसे इंटेलिजेंट कौन है? मैं इंटेलिजेंट लोगों को बार बार बुलाता हूँ और आप सब लोग इंटेलिजेंट है असली में। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ना चाहता है? इंटेलिजेंट तो सब है, लेकिन अपना इंटेलिजेंस कौन दिखाना चाहता है? डॉक्टर सोनी शाह मैम, आप पढ़ेंगी क्या? सर बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है इसलिए अब नहीं तो क्या हुआ, पढ़ेंगे। पढ़ने में क्या जाता है? तो ये तो छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा रुक के पढ़ेंगे सर। ठीक है, कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ पढ़िए सर। हाँ 130 हाँ। सट कटवर, सट तो सर या पट? नहीं, उसके नीचे वाला दाह ज्वर नाशक घृताम्बयंग, 30 नंबर का, 130 दाहे। जी जी, दाह ज्वरनाशक घृताभ्यंग जी दाहे सहस्र धोतेन सर्पिसा अभ्यंगमाचरे। जी दाह होने पर सहस्र धूत से अभ्यंग करें वक्तव्य। यथा पित्तम तापितम शीतोदकेन सतसः स्थानिक क्रियते इंदु। घी को गर्म करके शीतल पानी में डालकर हाथ से मले और फिर पानी को निकाल दे। इस प्रकार 1000 बार करें। तो इसमें देखिए, सहस्त्र धौतेन घृत, इसके बारे में बता रहे हैं। हम लोग शतधौत घृत तो पढ़ते हैं, लेकिन सहस्त्र धौत घृत के बारे में बता रहे हैं। और इन्होंने इंदु का जो बताया है, उन्होंने अष्टांग हृदय पे टीका लिखी है इंदु जी ने, तो बोल रहे यद तापितम तापितम, मतलब गर्म करना है, पानी डाल के फिर गर्म करना है, और फिर वो इस तरह से 100 बार करते हैं तो उसकी स्त्यांता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ऐसा बार बार करते हैं। तो एक हाथ से फिर मलना है, फिर पानी डालना है, पानी को निकाल देना है, फिर 1000 बार 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 करना है। मतलब पहले घी लेना है, घी में पानी डाल के उबाल देना है, उबाल के वो पानी उड़ जाता है, फिर से उसमें पानी डालना है। इस तरह से भी बनाया जाता है। नहीं तो हम लोग पानी से बार बार धो ठंडा पानी से धो देते हैं, मतलब घी को गर्म करके ठंडा पानी डाल के उसको धो देते हैं, बार बार मलने के बाद फिर धो देते हैं। इस तरह से भी बनाया जाता है। आपने आकांक्षा मैम कभी बनाया है शतधौत घृत?
आकांक्षा मैम हेलो जी सर। कैसे बनाया वो? सर जब सर के पास थे तब सर हम लोग ने फ्रेंड्स में मिलके बनाया था सर। कैसे बनाते हैं, अच्छे से बताइए। सर अब मैंने एक ही बार सब फ्रेंड्स के साथ मिलके बनाया था, तो सर उसमें ऐसे ही हम लोग मतलब जो घी रहता था ना उसको एक्चुअली परात में ले लेते थे, मतलब गर्म करके परात में डाल देते थे। उसके बाद फिर उसमें ठंडा पानी डाल देते और उसके बाद उसको एकदम हाथ से एकदम मसल के फिर वो जब तक एकदम लेई जैसा नहीं हो जाता था एकदम पूरा, उसके बाद वो पानी छोड़ देता था, फिर पानी वो फेंक देते थे, फिर दूसरी बार पानी डालते थे, उसके बाद फिर उसको मसलते थे, उसके बाद फिर वो पानी फेंक देते थे। तो ऐसे करके सर बनाते थे। तो घी को मतलब गर्म जितनी करते थे बार कि नॉर्मल घी में ही करते थे? घी नहीं, को पहले गर्म, गरम करके फिर पहले गरम करके फिर डालते थे सर उसमें ठंडा पानी। अच्छा हाँ, और उसके बाद फिर ऐसे परात में लेके उसको बार-बार फेंक देते थे। उसके बाद फिर उसको या तो वो कुछ नीचे वो जिसमें प्लेन होता है ना, वो उससे जल्दी-जल्दी होता है, तो फिर उसको जैसे ग्लास या ऐसे नीचे लोटा टाइप रहता था ना, तो उससे जल्दी-जल्दी करने से हो जाता था। तो घी का अंश नहीं आता है पानी में जब आप धो के करते हैं तो? नहीं तो पानी वो पहले थोड़ा आता था, लेकिन बाद में सबसे जैसे-जैसे हम बढ़ाते जाते हैं उसकी आवृत्ति, यानी उसका जो हम बढ़ाते जाते हैं, धीरे-धीरे सिर्फ पानी निकल जाता है और फिर सिर्फ वो घी जैसा रह जाता है। हाँ, तो इसलिए ठंडा पानी करने को बोला है ना, ठंडा पानी से वो हाँ जी, जम सही है। जाता है। हाँ, जी, जी। मैडम घी को एक ही बार गर्म किया जाता है, ये फिर एक बार पानी के साथ जी मथने के बाद और मैंने एक तो बार फिर ऐसा गर्म देखा है कि घी को बार बार गर्म करते हैं और बहुत ज्यादा चिल्ड वाटर डालते हैं जिससे वो, ऐसे मैंने देखा है। तो ठंडा ही पानी डालते हैं उसमें, सही हाँ। बोल रहे हैं आप, वो गरम कर करके डालते हैं जी। जी तो हाँ गर्म सर। बार बार किया जाता है। हाँ, ऐसे मैंने देखा है। हाँ, उसके बाद फिर ठंडा पानी डालते हैं। मैं उसको अभी अब की बार बनाऊंगी ना तब तो मैं प्रोसेस शेयर करती हूँ। हाँ ठीक है, और किसी ने बनाया है तो बता सकते हैं अपना अनुभव। शतदोतघृत, सहस्त्रदोतघृत किसी ने बनाया है क्या? हाँ सर। हाँ सर, आपने कैसे बनाया बताइए। तांबे की बड़ी साइज की थाली के अंदर घी डालकर तांबे के लोटे से ही जैसे क्लॉकवाइज पहले 100 टाइम्स घुमाया लोटे को, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर वो पानी निकाल दिया, तो पूरा घी अंदर चिपका हुआ ही रहता है उस टाइम पर। वापस और दूसरी बार पानी डाला, इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, और डॉक्टर संजय मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सर मैं बोल सर, शतधोत बनाते वक्त सिर्फ 100 टाइम्स नहीं घुमाते हैं सर, हम 15 मिनट की एक सेटिंग देते हैं, मतलब 15 मिनट ऐसा लोटे से घुमाते हैं, फिर वो पानी फेंक देते हैं, दूसरा पानी डालते हैं, ऐसे 100 सेटिंग्स करते हैं। हाँ, पानी 100 टाइम्स बदलना है। हाँ, लेकिन एक जो सेटिंग है, जो घिसना है, वो घी को पूरी तरह से घिसना चाहिए ताम्र के लोटे से, वो 15 मिनट की एक सेटिंग, वैसे 100 टाइम्स करते हैं। पहले तो अच्छे घी को रिजल्ट्स गरम देता है करती है सर क्या? पेशेंट पहले घी को पूरा मेल्ट करती है, गरम को। करते नहीं, हैं? कोई जरूरत नहीं है सर। हाँ, ये पुणे की परंपरा है कि घी को गरम नहीं करना, डायरेक्ट धोना। और मेनली सर अभी धूप काले में वो नहीं बनता है, मतलब बहुत दिक्कत देता है, ठंड के मौसम में ही अच्छी तरह से बनता है। और सिर्फ 100 बार घुमाना घी को नहीं गर्म सर, नहीं ऐसे करना है? कोई जरूरत नहीं है ना सर। जी जी, अच्छा, शुरू में भी और गर्म नहीं करना? सिर्फ 100 बार जी। घिसना नहीं है सर, एक 15-15 मिनट की आप सेटिंग मान के ऐसा 100 बार करेंगे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है पेशेंट पे। और वो एकदम वाइट हो जाता है, ऐसा घी हो जाता है, क्रीम की तरह। हाँ हाँ सर, ये एकदम क्रीम सा लगता है, कभी कभी 100 उसमें टाइम ब्लूइश झाग भी आ जाती है अंदर। ये 100 जी। टाइम्स धोने के लिए कम से कम हफ्ता लग जाता है। हाँ ना सर, तो एम्प्लॉय करते बैठते हैं ना सर, सो हर एक एम्प्लॉय को बोलना है कि तुझे हाँ 1 घंटा करना है, तुम्हें 1 घंटा करना है, ऐसा कंट्रीब्यूटेड वर्क में हो जाता है सर। जी, और डॉक्टर संजय गुप्ता जी आप कैसे करते हैं? जी सर, मैंने किया नहीं कभी।
तो इसीलिए मैं जी जी थैंक यू। ठीक है, और किसी ने कुछ अलग मेथड से बनाया क्या सहस्त्र कृत? नहीं तो ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जब बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा है, जलन बहुत ज्यादा हो रही है पूरे बॉडी में, तब ना ये सहस्त्र घृत से अभ्यंग करने के लिए बोल रहे हैं। अभी हम टीका पढ़ेंगे। टीका कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आप लोग खुद ही प्रूफ कर दीजिए टीका पढ़ के कि आप लोग इंटेलिजेंट हैं। सिंपल है ये टीका, 130 नंबर का जो श्लोक है। कोई भी पढ़िए, आप लोग शर्माइए मत। हमारे क्लास में सब लोग, देखिए अभी वंदना मैम कितना अच्छा संस्कृत पढ़ती है, हमारे क्लास में सब लोगों को चांस है। हाँ प्रभात जी आप पढ़िए। दाहे सती सर्पित, ये क्या है सर? सहस्त्र धौतेन अभ्यंगम माचरे, दाहे सती सर्पिषा, सर्पी सर्पी, दाहे सती सर्पिसा, सहस्र पोतेना धौतेन अभ्यंगम आचरित। अभ्यंगम आचरित। इसका मतलब ये है कि दाह जब हो रहा है ना, तो घी को, घी मतलब सहस्त्र धौत घृत जो है उसका अभ्यंग का आचरण करना चाहिए, अभ्यंग लगाना चाहिए पूरा। आयुर्वेद रसायन दाहस्योषधान्याः दाहस्य औषध धान्य आह जी, दाहस्य औषधनान्याः दाहे सहस्र धोतनेति। अब ये है ना दाहस्य औषधानी आह, औषधानी इको यानी संधि है जी। दाहस्य औषधानि आह दाहे सहस्र धोतेनि। हाँ, ये बोल रहे हैं दाहे सहस्त्र धौतेन इति, जो दाह हो रहा है, बर्निंग हो रहा है पूरे बॉडी में, जो जीर्ण ज्वर है उसमें सहस्त्र धौत घृत से हमें ये अभ्यंग करना है। सहस्र धोतेन, सहस्र धोतेन। हाँ, सहस्त्र धौतेन का मतलब है कि 1000 बार उसको धोना है। कृत्व मतलब करना है, ऐसा धोने की प्रक्रिया करना है। यावती मज्जति तावच्छीतोदके घृत प्रक्षेप्य हस्तेन मर्दयेत् तद उदक श्रावयेत् इत्येको धार एव सहस्र। इसमें बोल रहे हैं कि जो घी होता है ना, उसमें ठंडा पानी डाल के घृतम प्रक्षेप्य, फिर ठंडा पानी डाल के फिर घृत डाल के फिर हाथ से मर्दन करना है, फिर पानी से बार बार स्त्रावण करना है, मतलब पूरी तरह से मिक्स करके धोना है। ऐसा एक बार करके फिर 1000 बार, एव सहस्त्रम इत्येको बार, एक बार करके फिर 1000 बार जब कर दिया तो ये सहस्त्र धौत घृत होता है। डॉक्टर अंजना मैम आप कुछ कहेंगी इसके बारे में? सहस्त्र धौत घृत से अभ्यंग से क्यों फायदा होता है? मतलब धोया है तो उसमें क्या शीत गुण आ जाता है क्या? अंजना मैम आपको क्या लगता है, या कोई और बताइए अगर अंजना मैम बिजी हैं तो। जी सर, शतधोत व्रत को जनरली हम जहाँ देखते हैं, जैसा कि एक्चुअली हम जो यूज करते हैं या इंडिकेशन आया है, वो जनरली हम पेशेंट में करते हैं चाहे गर्भवती में रक्तस्राव होने लगता है, इससे हम कहते हैं कि वो अबॉर्शन की तरफ जा रही है। तो जो कभी कभी समटाइम्स 2 मंथ या 3 मंथ प्रेग्नेंट पेशेंट होती है और उसमें हल्का सा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो यहाँ हम लोग यही कहते हैं कि पित्त के प्रकोप के कारण रक्त की दृष्टि हुई है और वायु का जो है वो निवारगामी होने के कारण जो है वो रक्त जो है दिखाई पड़ रहा है। पुष्पम पश्येत, एक हमारे आचार्य चरक जी हैं, उन्होंने यह संदर्भ बताया है कि जो है अगर गर्भिणी को पुष्पम पश्येत है तो ये एक इंडिकेशन है अबॉर्शन का, या मतलब गर्भस्राव या गर्भपात का। तो बहुत अच्छी सी चिकित्सा में उन्होंने यही बताया है कि शतधौत घृत को तुरंत सिंचन करना चाहिए, मतलब तुरंत शतधौत घृत का लेपन करना चाहिए, नाभि पूर्ण करना चाहिए, तल हृदय मर्म में लगाना चाहिए। और शतधौत घृत के बारे में तो वहां से जब हम लोग देखते हैं तो इसका मतलब है कि वो शीतलता प्रदान कर रहा है और जो पित्त प्रकोपित हुआ है वो पित्त का शमन कर रहा है, और जब पित्त का शमन होगा
तो रक्त की शुद्धि भी होगी, या रक्त का भी शमन होगा, या रक्त की रुष्टि भी जो है थोड़ी सी कम होगी। और सर ऐसा रिस्पॉन्स भी देखा जाता है, इस तरह का वर्क भी हुआ है, रिसर्च वर्क भी हुआ है कि अगर समटाइम्स प्रेगनेंसी में कोई बहुत बड़ा कॉज नहीं होता है, कभी कभी छोटा सा क्लॉट है तो प्लेसेंटा क्लॉट्स बन जाते हैं, या समटाइम्स पेशेंट जो है वो आती है कि मैडम मुझे प्रेगनेंसी और मुझे ब्लीडिंग हो रही है, मुझे अबॉर्शन हो जाएगा, तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो सब कुछ हमें नॉर्मल मिलता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेट्रोपेसिफिक क्लॉट मिल जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर हम ये शुद्धोदघत का सिंचन करते हैं पेशेंट को हर 2-2 घंटे पर, उसको एडमिट करा देते हैं और उसका सिंचन करते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं है सर, हम लोग भी बाहर का ही मंगा के यूज करते हैं। तो आज आप लोगों ने जो डिस्कस किया है शुद्धोदघत कैसे बनता है, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया आप लोगों ने बताई है, इसको बनाया जा सकता है फार्मेसी में जाके हर लोग की हेल्प लेके। ये बहुत अच्छी, बहुत ही बहुत स्पेसिफिक और बहुत यूजफुल है। और ये ऐसे पेशेंट को, जैसे जनरली कभी पेशेंट घर में भी होते हैं और वो डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच जाते हैं, कोई दूरगामी प्रदेश में पड़े होते हैं या फोन से ही बात कर पाते हैं, समटाइम्स अकेले फंस जाते हैं, तो भी हम लोग ये कल्पना करते हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, चंदन भी नहीं है घर में, पूजा में चंदन रहता है वैसे चंदन लोग के पास, तो चंदन और देसी घी मिला के आप थोड़ा नाभि के पास, नाभि के चारों तरफ लेप कर लो, और जो नाभि है उसमें भी जो है वो घृत का सेवन कर लो, और सर उसका इफेक्ट मिलता है। समटाइम्स से दूध का भी सिंचन बताया जाता है। तो यह शुद्धोदघत की बात होगी, इसलिए मैंने इस बात की। तो बर्न के केसेस आते हैं ना, पूरा बॉडी में जल गया, उसमें तो सहस्त्रध्वज शुद्धोदघृत का हमने देखा है प्रयोग, बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। केमिकल बर्न में जात्यादि तेल और शुद्धोदघृत दोनों चीजों का बहुत अच्छा, जो केमिकल बर्न रहते हैं ना वहाँ पे दाह बहुत सीवियर रहता है। आपने अनुरिता मैम बनाया है सहस्त्रध्वज सर शुद्धोदघृत बनाया है हमने सर। कैसे बनाते हैं आप बताइए, आपका मेथड। सर नहीं मेथड मतलब जब हम कॉलेज के इसमें थे आयुर्वेदशाला और इसमें, तो उस इसमें मतलब बहुत ज्यादा घोटन करना पड़ता है सर, हमको तो इतना ही मालूम है, पानी डाल के जब तक वो मतलब एकदम पहले वाला पहले क्या करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बताइए। पहले पात्र लेते हैं, उसमें क्या करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बताइए। सर पात्र लेके, घी लेके और जिसे बोलते हैं पानी लेके और प्रक्षेप वगैरह वही डालते थे। हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे सर, हमें बहुत उत्साह था इसलिए हम फर्स्ट ईयर में गए थे, तो उस वक्त में कुछ उतना अभी जैसे पढ़ रहे वैसे नहीं मालूम था, लेकिन सर बनवाते थे तो उस वक्त में हमें घोटने के लिए देते थे दशांगलेप, शुद्धोदघृत या फिर कुछ अगर ऐसे वो बनाना बताइए तो। कैसे करते हैं वो स्टेप बताइए। सर लेने के बाद में जो भी है उसका जैसे ये रहता है ना सर, लकड़ी का नहीं, लोहे का क्या बोलते हैं उसको, उसळ जशी असते तशी, खल, तो खल। उससे उसका खल तो खल छोटा रहता था, लेकिन घी ज्यादा रहता है तो फिर वो पतीले में उसको जो भी है वो घोटना पड़ता था। तो हम 2 जन मिलके उसको पकड़ते थे, क्योंकि बड़ा था वो बहुत काफी रसशाला का, और फिर हाथ से ही घोटते थे उसको। मतलब बत्ता जो है, बत्ता जो रहता है, हाँ करेक्ट सर, करेक्ट बत्ते से घोटते बत्ते से, हाँ सर हाँ। और मतलब इतना हाथ दर्द होता था ना कि एक जन को जमता ही नहीं है सर वो, हम पानी डाल के फिर बत्ते से घोटना है पूरा, घोटने का, हाँ। और वो पूरी तरह से मतलब इतना कि उसका संस्कार ऐसे होना चाहिए कि पानी उड़ जाता है सर वो घोटने के बाद में, और फिर से पानी डाला जाता है, और ऐसे उसकी प्रक्रिया पूरी बहुत घंटों तो क्या तक चलती है। गरम तो घी लेते हैं कि कैसा लेते हैं? नहीं सर, नॉर्मल घी रहता है, नॉर्मल घी रहता है। अच्छा। घी डालने के बाद में, हाँ, वो जो घोटने की प्रक्रिया है ना सर, वही ऊष्मा छोड़ती है, और उसके बाद में वो पतला होके उसका पानी जो भी नहीं रहता है, और मतलब वो सारा सीनियर ही लोग करते थे, हम हमारा तो और काम बस पानी कितना डालते थे, पानी कितना? सर उसका उनके हिसाब से वो रहता था सर, हम सिर्फ घोटने का काम करते थे और शुद्धोदघृत बन रहा है, हम उसमें है बस इतना ही। मैं अगस्ती फार्मा के जो ये है ना सर, डॉक्टर अरविंद कड़ूस जो है, उनके साथ में भी काम किया है, तो वो मैं बता के रही हूँ सर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुछ अकल तो होती नहीं थी, वो जितना घी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, हमको घोटने के लिए बोल रहे हैं, बस उतना, ना प्रक्षेप पूछा है ना कुछ। आयुर्वेद में तब इंटरेस्ट कहाँ था, बस सीखना है और करना है बस ऐसे। तो इसकी वजह से कोई ऐसे कितने पढ़ लिया या तो घी कैसा दिखता था पूरा सर, एकदम स्लीमी, एकदम जैसे व्हाइटिश ही रहता है और सेमी लिक्विड ही रहता है, लेकिन मतलब उसमें कोई अग्नि की प्रक्रिया नहीं रहती सर, मैनुअल पावर अपना रहता है, जो भी घी और पानी। और हमको बड़ा अचरज लगता था क्योंकि पहले पानी अलग और घी अलग, लेकिन हम जैसे जैसे घोटते हैं
तो लिटरली इतना पसीना निकलता है, और मतलब घुटने के बाद में जो मैनुअल जो ये है ना अपना घर्षण, उसके बाद में वो पतला होता है, जो घट वाला घी है वो पतला होता है, पानी मर्ज होता है या फिर उड़ जाता है, फिर उसके बाद में वो कंटिन्यूस चलता है। लेकिन मात्रा वगैरह हमने नहीं उस वक्त में पूछा, उसके बाद में तो रेडीमेड ही शुद्ध दूध बनाते रहे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है सर कि आप इमरजेंसी जब भी आपको व्रण, धावन, रोपण या फिर अग्नि, मैंने क्योंकि बर्न वार्ड में काम किया हुआ है सर, तो इसकी वजह से मतलब प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, आज भी वो मेरा लेप वगैरह यूज करते हैं। तो उस वक्त में आपको ये सारी चीजें, मतलब एक नॉर्मल घृत का लेपन और प्रक्रिया जो हीलिंग की है, और शुद्ध घृत की प्रक्रिया, बहुत सुंदर हीलिंग होता है। मतलब इसका खास करके जो ऐसे वुंड से जहाँ पे हीलिंग नहीं हो रहा है, डायबिटिक वुंड से, वहां पे भी जात्यदी तेल या शुद्धोदघृत का बहुत सीवियर ही होता है। मैंने जात्यदी तेल से जो सीवियर बर्न है ना, जो एकदम लाही लाही जिसे बोलते हैं, पूरा काला नीला पड़ गया है और केमिकल बर्न है, ऐसे बर्न्स का दाह कम होते हुए देखा है। क्योंकि वहां पे हम चंदन या कुछ ऐसे लगाने के लिए हमारे पास में उतना टाइम नहीं रहता, और इंस्टेंट पेशेंट को रिलीफ लगता है। तो एक 20 पेशेंट में मैंने उस वक्त में बर्न के, लेकिन सीवियर बर्न नहीं, जो छोटे बर्न्स रहते हैं या पर्टिकुलर स्थानिक बर्न रहते हैं, उसपे मैंने शुद्धोदघृत का पैराफिन ना यूज करते हुए शुद्धोदघृत का पूरी तरह से कवरिंग करके ऐसे किया था नवजोत हॉस्पिटल अहमदनगर में। तब मैं अनबुले हॉस्पिटल की HOD थी, तो उस वक्त में मैंने ट्रायल किए थे। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। वैसे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी अपना। हाँ, एक मिनट, अनुरिता मैम ने ना फिर शुद्धोदघृत को जिया है, ये इतना सारा चीज बताते, सीनियर आए थे, वो आए थे, मैं बोला था स्टेप बताए, मैम ने जिया है वो बनाने का पूरा प्रक्रिया, इसलिए वो पूरा डिटेल में बता रही थी। सर हमारा एक्चुअली, आपको नहीं मालूम सर, पिंड स्वेदन और पिंड मतलब जो ये रहता है ना, ये करने के लिए हम कितने किलोमीटर चल के जाते थे, क्योंकि तिलक आयुर्वेद यहाँ पे रहता था, और हमें हमारे जो HOD सर वगैरह, सदानंद देशपांडे वगैरह, परतुरी सर, ये सारे लोग हमसे काम कर रहे सर। अभी उसका बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उस वक्त में हमारे उत्साह था, लेकिन आपकी तरह कोई सिखाने वाला नहीं था सर। कितना दूर जाती विश्वास थी, कीजिए कितना दूर सर, जाती थी? सर अपना कोथरूड और करवे नगर, क्योंकि तो पैसे थोड़ी होते थे, कोथरूड करवे नगर, और बड़ा भारी लगता था कि हमने पैदल डायलिसिस जाती वाले थी? पेशेंट को पैदल क्या जाती करेंगे सर। हाँ, कोई 2 जन होते थे, और जिनको करना, क्योंकि हमें टाइम पास पसंद नहीं था, हम दिल्ली के थे सर, तो हमारा कुछ छुट्टी उट्टी में कोई प्रोग्राम ही नहीं होता था। तो फिर हम ऐसे जो डॉक्टर बताते थे उनकी केसेस करते थे, और अच्छा सिर्फ इतना लगता था कि आयुर्वेद पैरालिसिस पे भी काम करता है। क्या करता है किसी ने सिखाया नहीं सर, कौन सा द्रव्य यूज होता है किसी ने नहीं सिखाया। ये जो आप टीका वाचन करें ना सर, हम क्यों पढ़ते हैं मालूम है? क्योंकि हमें टीका वाचन में बड़ी डांट पड़ती थी। हम मर्दा सर का क्लास लगाए थे, क्योंकि टीका वाचन हमको करने ही नहीं देते थे, बस हमें सुनना, और अगर हमसे गलती हो गया, जैसे आपने वंदनामय में इतने चेंजेस लाए कि वो शुरुआत में पढ़ती थी, अभी लय में पढ़ती है, तो वैसे हमको नहीं, हम बहुत जिद से पढ़े सर। हमने मराठी नहीं आती थी तो तिलक आयुर्वेद लगाया था, टीमा भी लगाया था, संस्कृत नहीं आती थी तो संस्कृत विद्या पदवी का किया हमने, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके ये हुए। तो वो सब याद आता है ना सर। आज आप कैसे वर्ड टू वर्ड पढ़ाते हैं, तो वैसे कोई नहीं पढ़ाता, बस एक और ग्रुप मैं रहता है। किसी को कुछ हम नहीं बोलता हूँ, अगर कोई गलत भी बोलता है तो मैं बोलता हूँ वाह 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 वाह, क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं करता हूँ, मैं तारीफ ही करता हूँ हमेशा। यही समझ में आ जाता है वैद्य जी कि हमने गलत पढ़ा था, कहने वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया पढ़ा, पर हमको तो समझ हाँ बिल्कुल मैं कभी किसी का वो बिल्कुल नहीं करता। हमें तो समझ में आ जाता है कि हाँ हमने गलती करी थी, लेकिन वैसे ही कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ठीक है फिर अगली बार फिर पढ़ देंगे ऐसी, तो धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। वैसे जी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, हाँ। शुद्धोदघृत तो नहीं, पर अचानक मैंने एक बार भी पहले शेयर किया था कि जो कुक था वो जल गया, और नीम की पत्ती का काढ़ा इंस्टेड ऑफ वाटर, प्लेन वाटर की जगह नीम की पत्ती का काढ़ा, उससे जल्दी जल्दी थाली में घी को धोया, और कितनी बार धोया मुझे नहीं याद है। उसके बाद जब वो प्रिपेयर मतलब हो गया, जैसे ठंडे पानी काढ़ा को ठंडा करके, फिर उसके बाद उसमें एलोवेरा डाल के और उसको मैंने बट दिया सिलबट्टे पे, और उसको मैंने जमा कर दिया। उसका उसका मैंने उसको लेप किया, उसको उतनी जलन हो रही थी, कैसे भी शांत नहीं हो रही थी। वो जलन शांत हुई, बाद में उसका रोपण बहुत अच्छा हुआ। मुझे मेरे पास की फोटोग्राफ्स पड़ी हुई हैं शनय शनय कि कैसे कैसे वो हील हुआ, तो अगर मुझे हाँ, मिलेगी तो फिर डालूंगी उसको। आप दिखाइए। जी जी, तो उसको हम लोग मतलब अलग तरीके से युक्ति पूर्वक प्लेन वाटर की जगह मेडिसिन
डाल के भी हम उसको यूज कर सकते हैं। वंदना मैम फिर से बताइए वो क्या किया था, नीम काढ़ा? अगर नीम नीम की पत्ती थी बगल में और एलोवेरा जेल खूब सारा मतलब एलोवेरा लगा हुआ था घृत कुमारी, तो मैंने हाँ। नीम की जो पत्ती है उसको बॉईल करा और बॉईल मतलब ओके। बॉईल की खूब ज्यादा पत्ती ली, हाँ। पानी किया और वो ग्रीन ग्रीन एकदम बिल्कुल डिकॉक्शन निकल आया। उसके बाद उसको ठंडा कर दिया एकदम और उसके बाद उससे जल्दी 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 छोटे प्लेट में उसको जैसे इमल्सिफाई करते हैं ना उस तरीके से धोती गई, हटाती गई, धोती गई। उसके बाद लास्ट में जब वो प्रिपेयर सा हो गया थोड़ा मतलब ग्रीन ग्रीन सा होने लग गया दही मतलब घी, तो उसके बाद फिर एलोवेरा जेल को मिक्स करके और एक डिब्बे में करके मैंने उसको फ्रिज में स्टोर कर दिया। मैंने उससे उसी समय उसको लगाया तो बहुत ज्यादा उसको जलन में शांति मिली। नाइस मैम। मैम ये बर्न्स में भी यूज कर सकते हैं मतलब? जी बर्न्स में यूज किया था मैडम और उस हाँ। समय कुछ था नहीं मतलब उसको जलन इतनी ज्यादा हो रही थी, किसी चीज से भी आराम नहीं आ रहा था। तो वो पीछे किसी की पार्टी थी उसमें वो कुक जल गया था। तो बहुत अच्छा उसका पूरा ड्रेसिंग मैंने किया, उसको गेस्ट हाउस में रखा, उसको खाना वाना भी खिलाया। मैंने कहा तुम बाहर जाओगे तो कुछ और खाओगे, तो खिचड़ी खिलाती थी केवल, मूंग की दाल और खिचड़ी पे रखा उसको और मधुर चीजें दी। उसके बाद बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट रहा, बहुत बढ़िया हीलिंग हुई। जी और वैजी देखो मेरा कांस भी ठीक हो गया काफी, खांसी तो आई नहीं रही, आवाज भी बदल गई। कैसे? वही जो मैंने आपको बताया कि रात में मैंने थोड़ा सा स्नेह लिया था, हरिद्रा लिया था और सुबह उठ के मैंने गले और छाती पे अच्छे से तिल तेल और सेंधव को मल के और स्टीम लिया अजवाइन डाल के, थोड़ा सा वातानुलोमन रात में किया था, सुबह केवल 3-4 बूंद एरंड तेल लिया और हरिद्रा। उसके बाद से अभी मैं तो बोल पा रही हूँ, खांसी वांसी तो नहीं आ रही बिल्कुल। आप कोई पार्क में बैठी हैं, पक्षियों की आवाज आ रही है। जी जी पार्क में वो दाना भी डालती हूँ ना सुबह, तो हमें दिखाएंगी कैसे दाना डाल रही हैं? दिखा रही हूँ जी। और ये किसी ने पूछा है, गोरक्षा राव साहब जी ने पूछा है कि आंखों के जलन में श्रद्धा 100% हम लोग करते हैं आंखों की जलन में। ये पॉट देखिए रखे हैं और 15 mm का पार्क देखिए। ये मैं रोटियों की मैगी बनाती हूँ ऐसे। एक मिनट देखिए, रुकिए, मैं आपको स्पॉटलाइट पहले करता हूँ। सब लोग देखिए, मैम से सीखिए आप लोग कितना अच्छे से। ये रोटी बना के काट देती हूँ, फिर इनको ऐसे डालती हूँ 4-5 स्पॉट पे, और ये बाजरी का दाना और ये पानी रख दिया ऐसे जगह जगह, ऐसे 3-4 जगह में लगाया और ऐसे ही पॉट्स भी लगा दिए हैं वहां पे। ये नींबू के पेड़ के नीचे लगा दिया ऐसे, यहाँ पे ये लगा हुआ है, और आगे ऐसे चंपा के 2 पेड़ हैं उसमें लगा दिया। तो इतने सारे, जैसे ही मैं घुसती हूँ अंदर तो उछलने लगते हैं पक्षी, वो स्क्विरल्स, और चीची चीची करती चिड़िया जोर जोर की। ये जो पानी है इसमें वो भी पीते हैं, जो हॉक हॉक भी पानी पीता है इसमें, ऊपर से उड़ के आता है चील, अच्छा लगता है जी। मैम एक फोटो निकाल के भेजिए ना कभी, बहुत सुंदर है आपका गार्डन। मैंने खींचा है इधर। ये क्या अभी ये कैंपस कौन सा है, कहाँ का कैंपस है? ये कानपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, तो ये रेजिडेंस का गार्डन है। अच्छा, और इसके अंदर ये खूब सारे कटहल लगे हुए हैं। कटहल भी है, मतलब फल दिख रहे हैं क्या? ये देखिए, है ना ये। अच्छा, कटहल भी आ रहे हैं। हाँ, आम कटहल सब आ रहा है, चिड़िया खूब खाती दाना। मैम कितना बड़ा गार्डन है, वाह। सब लोग इसमें पार्टी कर सकते हैं आपके गार्डन में। और हाँ, सूरज भी दिखाई दे रहा है, सन भी दिख रहा है। जी जी, ये देखिए यहाँ पे ये लगा रखा है ना चिड़ियों का, और यहीं पे ये दाना ये सब बिखेर भी गई और खा भी गई, और खूब उछलती है कितना जोर की। अच्छा है, हमने तो मुंबई में हमारा तो इतना छोटा छोटा कुछ भी नहीं। और मैम देखिए वो पार्क में रह के, प्रकृति में रह के आयुर्वेद पढ़ती हैं, संहिता पठन, इसलिए तो इतनी होशियार है मैडम। मोर भी नाचता है, मोरनी नाचती है, मैंने उस दिन दिखाया था। 15 में पिछले जन्म में ऋषि मुनि थी, इसलिए आज भी वैसे ही परिवेश में सब करती हैं। सर रेडियोथेरेपी की जो बर्न वाली इंजुरीज रहती है ना सर, वैवर्ण जिसे बोलते हैं ब्लैकिश, सर वहां पे शुद्धोदघृत बहुत अच्छा काम करता है।
लिटरली आपको मतलब स्किन में चेंजेस दिखे, क्योंकि सीवियर वात का जला हुआ जो मतलब वो डायरेक्ट बर्न नहीं रहता, रेडियोथेरेपी का रहता है ना, तो इट इज अ केमिकल बर्न ओनली, रेडिएशन बर्न। तो वहां पे बहुत पूरी तरह से ब्लैक, एकदम कोयले जैसा ब्लैक होता है जब भी सीवियर तो आप यूज रेडियोथेरेपी। करती हैं? यस सर, मैं यूज करती हूँ। मैं कभी आपको फोटो शेयर करूंगी, मेरे इसमें रहेंगे वो। तो जब पोस्ट केमो रेडियोथेरेपी आते हैं, और जो मेरा सेकंड ग्रुप होता है कैंसर का ट्रीटमेंट का, जो पैरेलल लाइन लेता है, तो उनको बिफोर हैंड ही मैं बोलती हूँ कि आपके आभ्यंतर इसमें भी गुडुची और घी रखिए। और दूसरा चीज, लेपन के लिए जब भी ऐसे हो तो आप वो लगा के जाइए। सर अगर आप जात्यादि तेल का एक हैंड अगर लिप मतलब जिसे बोलते हैं कि ऑयलेशन करने के बाद में रेडियोथेरेपी देते हैं, तो वहां पे बर्निंग उतना नहीं होता है, या ब्लैकनिंग उतना नहीं होता है बिफोर हैंड। जिनको अगर आपके पास में सेकंड ग्रुप, जो मेरा जो सेकंड ग्रुप ऑफ कैंसर थेरेपी, वो पैरेलल लाइन आयुर्वेद लेता है, मेन लाइन नहीं तो वो लेता है। पेशेंट तो बहुत खुश हो जाते होंगे आपसे, आप इतना अच्छे सर से। मेरे सारे ब्लेसिंग्स मेरे पेशेंट के ही है सर। आई हैव माय ब्लड कैंसर सर्वाइवर, जो मुझे सर थोड़ा डिस्टरबेंस आएगा मैं किचन में बाद में। अच्छा, किचन में भी है। अच्छा, और किसी, अंजना मैम आप कुछ बोल रही थी, आपने अनम्यूट किया था, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे। ये श्लोक बहुत अच्छा है। अंजना मैम कुछ बोलना चाहती है क्या? जी सर, अब सब लोगों को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। वंदना मैम की गार्डन वंदना मैम का गार्डन और वो हाँ, पूरा हम लोग संहिता गार्डन पठन, गार्डन हो गए। बहुत अच्छा लगा वंदना हमें मैम लगा को कि देख हम के। भी गार्डन में ही बैठे हैं। जी सर, और अनुरिता मैम की तो बातें ही बहुत अच्छी लगती है, रियली अंजना मैम, ये जो अनुरिता मैम है ना, ये हर चीज को जीती हैं, मतलब उसको जिया हुआ है, तो पूरा एक्सपीरियंस के साथ बताती है। मैं केवल स्टेप पूछ रहा था, लेकिन ये बता रही थी मैं वहां गई, मैंने घोटा, मेरे सीनियर ये करते थे, पूरा स्टोरी सुना देती है मैम, क्योंकि इन्होंने और जिया है वो। बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है उसको ना, लगता है हाँ जैसे कि सामने सब चलचित्र चल रहा है, पूरा चल रहा हाँ है सामने सामने, ऐसा लगता हाँ है। हाँ। थैंक यू मैम, अच्छा लगता है ऐसे। और आपको मालूम नहीं, अनुरिता मैम बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है। और आप देखेंगे, कल हम लोग सेशन में गए थे ना, वो मीटिंग में गए थे, तो सारी औरतें ना कुछ भी ऐसे गॉसिप कर रही थी, लेकिन अनुरिता मैम मुझे बोली कि आप चलती है, हम चलेंगे, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। ये मुझे निकाल के लेके आई। इनको ऐसे फालतू बातें, गॉसिप ये सब पसंद नहीं है, बस काम से काम, और अच्छा मतलब अच्छी बातों में रहती है, ऐसे फालतू बातें नहीं करती है औरतों की तरह। अनुरिता मैम की ये स्पेशल क्वालिटी है जी। अभी ये श्लोक है, कोई पढ़ेगा और पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे अनम्यूट करके। सर बस एक बात बताइए सर, तो जैसे शब्दोद्ध में तो हमने 100 बार धो लिया, उसके बाद क्या उसको बॉयल भी करते हैं एक बार, ताकि वाटर कंटेंट उसका इवेपोरेट हो जाए? तो वो अपना अपना मेथड होता है कि कोई बॉयल नहीं करके मैम, बनाता बॉयल है। नहीं करते हैं। नहीं करते, उसको क्योंकि धोने के जैसे बाद अभी उसको वंदना ऐसे ने फिर बताया। उसको कलेक्ट करके रख देते हैं। देखिए, कुछ अच्छा, लोग बोलते उसको हैं कि अगर धोने के बॉयल बाद कर बॉयल दिया, क्यों करेंगे? तो फिर वो ठंडापना नहीं रहेगा उसमें। ठंडा नहीं रहेगा, उसमें अग्नि का संयोग हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए लोग बोलते हैं एक ही बार पहले गर्म कर दो और फिर धो दो बार 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 बार। कुछ लोग बोलते हैं कि गर्म भी क्यों करना है, डायरेक्ट ही पानी से धो देना है, पानी डाल के और घोटते जाना है, घोटते जाना है। फिर वो क्या होगा कि पानी छोड़ देगा, वो पानी निकाल के, और वो भी ठंडियों में करते हैं। जैसे लता मैम ने कहा ना कि गर्मियों में नहीं करना चाहिए, तो घी पतला रहेगा तो फिर वो घी का अंश आ जाएगा। ठंडियों में करते हैं तो घी जम जाता है, और फिर घोट घोट के फिर पानी को निकाल देते हैं। जी सर, धौत का क्योंकि सर मतलब है कि अगर हम धोना। व्रण पे लगाएंगे, हाँ व्रण पे लगाएंगे, तो उसमें अगर पानी का जलियांश होगा तो। रसशाला में ना जी एक्चुअली बोलिए बोलिए अनुरुता मैम। घृत जो है घुट लेना चाहिए रसशाला में। जी जी, क्या ठंडा कितने? ही रहता है, और उसको जो पानी डाला जाता है ना सर, वो भी सादा ही पानी रहता है, उसको भी गर्म नहीं रहता है, लेकिन सिर्फ उसकी घुटने की प्रक्रिया जो है ना, वो बहुत मतलब कंटिन्यूस मर्दन होना चाहिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है, जिसकी वजह से इवन मैं शतपाकी तेल का बनाने का कोशिश किया, इतना तेल उड़ जाता है, 5 या 4 पाक में ही आधा तेल हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया में बहुत पेशेंस लगता है सर। आप पाक कभी बनाते बनाने वाली हैं क्या? आप बनाएंगी तो दिखाइएगा ना। सर, मैं द्विपाकी वगैरह बना चुकी हूँ, लेकिन शतपाकी के लिए मेरा एक तो टाइम फैक्टर नहीं है, और दूसरा बहुत क्वांटिटी में लगता मैं है वो आपको सच तो। बात बताऊं, आपकी एक गुड क्वालिटी मैंने कल देखी, आप गॉसिप वॉसिप नहीं करती हैं, आप केवल काम से काम रखती हैं, और एक डॉक्टर सर की तरह मैच्योर्ड हैं आप बहुत ही।
टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम बाकी वो किसके पास में एमबीबीएस सर? डॉक्टर, एमडी डॉक्टर सब थी, वो कितना गॉसिप कर रही थी, एक दूसरे का बुराई कर रही थी। नहीं आपका सर, एक वो गुड तो सिर्फ क्वालिटी। प्रेजेंट ही। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये मोनिका मैम का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, किसी ने बना के शुद्धोदग्रत और स्टोर किया हो, क्योंकि मेरा फ्रिज में रखने का यही कारण था कि कैसे भी हो मतलब रैंसिड ना हो जाए, क्योंकि पानी और वो उससे रैंसिडिटी हो जाती है और उसमें स्मेल आ जाती है फिर। तो किसी ने बना के रखा हो, क्योंकि हो सकता है कि इतनी बार धुलने के बाद और ठंडे पानी से धुलने के बाद पिंडीकरण अच्छे से हो जाए, पानी नहीं, सारा ऐसा निकल नहीं है, जाता है। आप उसको बनाने के बाद थोड़ा सूखने के लिए रख दीजिए ना, छाया शुष्क भी कर सकते हैं ना, पानी उड़ जाता है। लेकिन सर जो कंपनी मेड आती है ना, उसमें भी पानी निकलता है। जो कंपनी मेड डिब्बियां रहती है ना, उसमें भी थोड़ा पानी बाजू में होता है। मैं वो पानी हटा के फिर यूज करती हूँ। मैडम उससे स्मेल तो नहीं आती? हाँ स्मेल आती है मैम, मैम स्मेल आती है। हाँ हाँ। मैम और जैसे मैंने कॉलेज डेज में बनाया है। श्वेता मैम, आपने कैसे बनाया था वो बताइए। वो खराब हो जाता है, मतलब उसमें वो स्मेल आ जाती है। तो पर हाँ, जैसे सर बोल रहे वो छाया शुष्क नहीं किया था, पर फिर भी आप छाया शुष्क करेंगे तो भी मतलब उसका जो अंदर का मेन शतोद्रुत का वही है ना, वो जलियांश के कारण जो ठंडक आती है। तो आई थिंक वो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बना के, और कंपनी मेड जो होता है वो कुछ तो प्रिजर्वेटिव डालते ही होंगे, वरना वो पानी के अंश के साथ वो खराब नहीं हो, बाहर रखा हुआ ऐसे नहीं हो सकता है, उसमें स्मेल आ जाती है। श्वेता मैम, आपने कैसे बनाया वो, आप अपना प्रोसेस बताइए, और कौन से कॉलेज से मैम वो बनाया। पोद्दार कॉलेज में सर, मतलब तब कॉलेज डेज में ताम्र की प्लेट में उसको धो धो के बार बार पानी में और उसको अच्छे गरम से। गरम घी था कि ठंडा घी। नहीं सर, ठंडा घी, क्योंकि उसमें पानी ही डालना था ना, तो बार बार पानी डालते थे, ऐसे 100 बार किया, अच्छे से धो दिया, फिर वो पानी फेंक दिया, जब वापस डाल छानते हैं दिया। तो घी का अंश नहीं आता है क्या। घी का अंश मतलब सर? मतलब पानी घी, जब पानी ऐसे घोटते रहते हैं फिर पानी धो के निकाल देते हैं ना। तो सर थोड़ा थोड़ा तो जाता है ना उसमें, मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा पूरा ऐसे नहीं कि घी बहुत आपका वेस्ट हो रहा है, पर थोड़ा थोड़ा तो पानी में मिक्स होके निकलता है। जी। तो वंदना मैम भी पोद्दार कॉलेज से ही पढ़ी है, आपको पता नहीं है। अच्छा मैम, फिर यहाँ से चले गए आप मुंबई से? नहीं मैम, मैंने भक्ति करने की बोली थी वहाँ पर सॉरी, आई केयर में ट्रेनिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके मैम। डॉक्टर कोहली थे वहाँ पर, डॉक्टर थट्टे थे, सर और डॉक्टर सती थे, अच्छा, और डॉक्टर सुमंत थे। हाँ ओके, ये क्योंकि लोग सब मेरे टाइम पे MD, भी डीन बन गए थे डॉक्टर कोहली सर। वो बीच में वो चले गए थे मैडम डाबर में। हाँ हाँ, आप वो लोगों को पता बाद है में। कोहली सर को ना सबसे ज्यादा सैलरी मिल रहा था आयुर्वेद के उसमें फ्रेटर्निटी में, 2.5 लाख रुपए पर मंथ, ऐसा कोहली सर को मिलता था, डाबर इंडिया देता था। सर बहुत इंटेलिजेंट है पर कोहली वो सर। सर बहुत विजनरी है, बहुत ही विजनरी है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया वर्ली को एकदम उसमें कॉटेजेस वगैरह बना के, और सबसे अच्छी बात ये कि उनका विजन इतना अच्छा था कि उन्होंने 2 तरीके के ऐसे पंचकर्मा को बनाया। एक तो स्पेशल पंचकर्मा जनरल, तो जनरल वार्ड में भी जो नॉर्मल गरीब लोग हैं उनके लिए भी सुविधा थी, और जो पेइंग लोग थे उनसे वो अच्छे से पेमेंट लेते थे, और दोनों वार्ड्स को बहुत अच्छे से ध्यान, मतलब ये मैम उनका विजन उनका बहुत अच्छा लगा। मैम उनका क्लिनिक लोअर परेल में है, वो पंचकर्मा का सेटअप पूरा कोहली सर का। नहीं, उनका अपना नहीं, उन्होंने वर्ली में जो डेवलप किया था पोद्दार में। अरे अपना उनका लोअर परेल में मैम, वो भी बहुत नहीं, उनका अपना नहीं मैडम, पोद्दार कॉलेज में जो उन्होंने डेवलप किया अपना वाला तो अभी खोला, कुछ साल पहले खोला उन्होंने। गरीबों के लिए भी था और अमीरों के लिए भी था। हाँ, ये और उनका अभी विजन वो मुझे बहुत डायरेक्टर ही है ना महाराष्ट्र स्टेट के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के, वो डायरेक्टर हैं शायद आयुष डिपार्टमेंट भी के। होंगे, तब तो डीन वहीं के थे। हाँ, लेकिन बहुत अच्छे हैं वो सर। हाँ, बहुत फास्ट भी है एकदम। हाँ जी। की वाइफ मेरी बैचमेट है मैम, जूनियर है मेरी एमडी की, पूजा कोहली। ओके ओके, हाँ ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ें कि रुक जाएं, क्योंकि टाइम हो गया, हम नया श्लोक कल मैम जो करेंगे। नस्या में है पूजा कोहली मैम। अनुरिता मैम, आपसे क्वेश्चन है। हाँ, एक पूजा कोहली हाँ मेंटली मैम। हाँ मैम, हाँ जो वो उनकी जो वाइफ नस्या है में क्या? पूजा कोहली, वो उनकी हाँ वो वाइफ है। उनकी वाइफ। वो तो छोटी है बहुत ही।
सर वो तो डॉटर होंगी ना, वो तो वो छोटी है बहुत, पूजा वो कोहली छोटी में। है, वो तो वाघोली कॉलेज मैम हाँ फिर शायद आप दूसरे डॉक्टर कोहली की बात हाँ, कर रहे हैं। ओके ये ओके। सीनियर कोहली शायद है। क्योंकि ये जो नस्य की जो है ना, वो मेरी जूनियर एमडी हाँ, में तो वो जूनियर है, उनकी पूजा वाइफ कोहली। नहीं है, वो सर कितने बड़े, और ये छोटी बच्ची। तो उनकी रिलेटिव होगी ये। डॉक्टर कोहली भी उनके बहुत अच्छे इसमें आयुर्वेद की इसमें, उनके जो वो उनकी हस्बैंड है वाइफ नहीं होंगी, वो भी उनकी काफी बेटी की एक्टिव है। तरह लगती है। हाँ। उनकी उनकी वाइफ नहीं है। ठीक है, अभी हम नया श्लोक नहीं पढ़ेंगे। अभी हम शांति पाठ कर देते हैं और रुद्राष्टक कर देते हैं और फिर बंद करेंगे। तो मोनिका मैम आप कर दीजिए और पवन जी आप कर दीजिए। जी सर। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागारसंसारसारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालिबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं वन्दमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानातिपादारविन्दं भजन्ति हलोके परेरानराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घटातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। जी, और कौन करे? मनीषा मैम या पवन जी आप लोग कर दीजिए। जी सर, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम
शांति 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 ओम। सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। Thank you, Pawan sir. Thank you, Monica ma'am, Veggie, and all the Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank sir. you. प्रणाम सर, सभी को प्रणाम।